everyone. So today we will going to start a new chapter, and the name of our chapter is Our Government. So in this chapter we will going to talk about our government and which type of government is there in India. Let's begin the chapter. Chapter 18, Our Government. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn government, state government, executive, central government and judiciary. So the topics which we will going to cover in this chapter, it is about our government and state government क्या होती है, executive, central government क्या होती है and judiciary. Before starting the chapter, we have to do a small activity build up. We have to name these famous buildings and their locations. So let's do it first. Number first is your Rashtrapati Bhavan, and it is located in New Delhi. This is Parliament House, located in New Delhi. And this is the Vidhan Sabha, located in Bangalore. Now let's start. All of us need some basic things such as drinking water, electricity, roads, transport, schools, colleges and hospitals. अब सबको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, खाने की, मकान की, रहने की, जगह की, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत, हमारी बेसिक ज़रूरतें जो सबको चाहिए. These are called civic amenities और public utility services. तो इनको हम civic amenities भी कहते हैं या हमारी public utility services जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें होती है, जो एक बेसिक चीज़ें होती है जिनके बिना हम नहीं रह सकते. In our country, the government provides the civic amenities to the people. अब हमारी कंट्री के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है. अ गवर्नमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा. तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स ले सकते हैं. डिक्टेटरशिप तरह की बहुत से तरीके की गवर्नमेंट होती है, हर कंट्री में अलग अलग होती है. किसी में किंग उसमें रूल होता है कि उसी के जो आगे हायर होते रहेंगे, लीगली हायर होंगे, वही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे. डिक्टेटरशिप होती है कि एक ही बंदा रूल करता है, उसी के वही अपने अकॉर्डिंग रूल्स चलाता है और अपने रूल बनाता है. मोनार्की इज अ डिफरेंट एंड डेमोक्रेसी. गवर्नमेंट. India has a democratic form of government. Democracy is a system of government which is run by the representative elected by the people. अब इंडिया में जो गवर्नमेंट बनी है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यहाँ पर जो हमारा हेड है वो हम लोग खुद चूज करते हैं. हम अपने सिटीजन्स के पास राइट होता है वोट करने का, जिसके बेस पर यहाँ को जो हेड है वो चूज किया जाता है. इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. कि मतलब यहीं के लोगों ने मिलकर इस गवर्नमेंट को बनाया है, तो वो गवर्नमेंट भी उनके लिए है और वो भी गवर्नमेंट के. देन कम्स सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो उसके अंदर आपका प्रेसिडेंट भी आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं. द बॉडी दैट मेक्स लॉज इज कॉल्ड द पार्लियामेंट. और जो लॉज को बनाता है बॉडी है दैट इज अ पार्लियामेंट. द इंडियन पार्लियामेंट हैज टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. अब इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा. लोकसभा, तो लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा, एल से लोकसभा, तो वही आपका लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का. इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको लोग इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर 5 years. और लोकसभा के जो कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं वो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं. एवरी इंडियन सिटीजन हु इज अबव द एज ऑफ 18 years कैन वोट. और 18 साल की उम्र से जो होती है जिसकी, और उससे ऊपर की जो एज होती है, बस वही लोगों के पास राइट होता है वोट करने का. एनी सिटीजन अबव द एज ऑफ 25 कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस टू द लोकसभा. तो कोई भी सिटीजन 25 years की एज क्रॉस करने के बाद इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लोकसभा के इलेक्शन. फैक्ट ट्रेजर. The first general elections were held in India in 1952. Pandit Jawaharlal Nehru was elected the first prime minister and Dr. Rajendra Prasad the first president of free India. तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी तो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे और पहले प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने. तो पहली बार जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में हुए थे 1952 में. 47 में हमें आज़ादी मिली थी, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ था और 1952 में हमारे जनरल इलेक्शंस हुए थे पहली बार.
तब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने। राज्यसभा, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो अपर हाउस होता है वो राज्यसभा होती है। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट नहीं करते, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करने की पावर होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, अलग अलग स्टेट्स की जो बनी होती है, या फिर यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड होता है। ही और शी इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। और प्रेसिडेंट जो है वो हर 5 साल बाद चेंज होता है, तो 5 साल का टाइम पीरियड होता है जो वो इलेक्ट किया जाता है। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो उसे कौन इलेक्ट करता है? पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो आप पार्टी है, तो ऐसे ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो इलेक्शंस में खड़ी होती हैं और वोट मांगते हैं, और अलग अलग डिपेंड करता है कि किसकी मेजोरिटी वोट होती है, फिर उसी की गवर्नमेंट बन जाती है। तो कैंडिडेट्स हु विन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, और जो जीत जाते हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं। द पार्टी विच हैज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड मेजोरिटी पार्टी। तो अब मेजोरिटी पार्टी वो होती है जिसमें जिस पार्टी के मेंबर मोर देन हाफ होते हैं वही मेजोरिटी पार्टी बन जाती है। पार्लियामेंट जैसे मेंबर, जितने भी मेंबर है पार्लियामेंट के अंदर, अगर टोटल मेंबर्स में से मोर देन हाफ मेंबर एक ही जगह से जीते हैं, एक ही पार्टी के, तो वो मेजोरिटी उनकी हो गई। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है कंट्री का। तो in case no party gets a clear majority, a coalition government is formed. In a coalition government, a number of parties combine together. A leader is chosen from one of these parties and he or she becomes the prime minister. Now, in that case, अब क्या होता है, जो मेजोरिटी पार्टी के केस में अगर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती, ड्रॉ हो जाता है, या कोई पार्टी ऐसा नहीं होता कि बड़ा कोई मेजोरिटी नहीं हो पाती है, आधे इधर है आधे इधर है, 2-3 पार्टी के मिक्स हो जाते हैं, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि काफ़ी सारी पार्टीज को मिक्सअप कर दिया जाता है, मिलकर बन जाती है, और फिर एक लीडर बनाया जाता है, एक लीडर को चूज किया जाता है उन सब पार्टीज में, और वही प्राइम मिनिस्टर हमारा बन जाता है। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस सेवरल मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम और हर इन रनिंग गवर्नमेंट। टुगेदर द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स मेकअप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे मिनिस्टर्स को आगे अपने साथ हेल्प करने के लिए चूज करता है, गवर्नमेंट चलाई जाती है, और वो सब मिलकर, जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स हैं, सब मिलकर जो बनाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। योर वाइज, व्हाट इज द नीड ऑफ अ जुडिशरी इन द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों पड़ती है? स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। अब हर स्टेट की भी अलग गवर्नमेंट बनाई जाती है। एट द स्टेट लेवल ऑल्सो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेक लॉज एंड रन द गवर्नमेंट। अब स्टेट लेवल पर भी रिप्रेजेंटेटिव जो जीत जाता है, जो भी खड़ा होता है इलेक्शन में, अगर वो लीडर बन गया, वो जीत जाता है, तो फिर वो भी कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनको फॉलो करा जाता है और गवर्नमेंट चलाई जाती है। द इलेक्टेड मेंबर्स बिकम द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और वो जो मेंबर हर स्टेट का जीतता है वही लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनता है, और फिर वो लोग मिलकर ही प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। द गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जो गवर्नर होता है, जो स्टेट का हेड होता है, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है मेजोरिटी पार्टी के लीडर को, चीफ मिनिस्टर उसे बनाया जाता है, और चीफ मिनिस्टर ही भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को खुद चूज करता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, तो इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर्स भी जो है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आगे चूज करता है। और चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होता है उसको अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? जो आपके ये जो हर स्टेट के जो मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं, वो आपका जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। फाइनल जो ऑर्डर आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आते हैं। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस और जितने भी अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट।
चीफ जस्टिस हो गया, और जो बाकी के हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, वो सब प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट इज द हाई कोर्ट, और स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री, और हमारी कंट्री के अंदर 25 हाई कोर्ट है। देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जिले के, जैसे मेरठ जिला है तो उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होगा। हाई कोर्ट स्टेट में आ जाते हैं, और फिर सबसे फाइनल होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव, द स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज हेड बाय गवर्नर हु रिप्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है वो गवर्नर देखता है, जो गवर्नर वो रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट इन द स्टेट कौन है। Then comes to words to remember. Government, the group of people with the authority to govern a country or a state. Judiciary is the branch of authority in a country which is concerned with law and legal system. Dictatorship is a form of government in which the ruler is an absolute dictator. And monarchy is a form of government in which supreme authority is invested in a single and usually hereditary. Now let us recall. A government has many forms: dictatorship, monarchy, democracy, etc. Leader of the majority party becomes the prime minister of the country. The president is the head of the country. He is elected for the term of 5 years. Now let's do think and answer. So first we will going to do take the correct option. Who heads the executive branch in a state? That is governor. The head of the country is president. Parliament is a part of legislature. In India, the voters' age must be at least 18 years, and the form of government in India is democracy. Now let's do the fill in the blanks using the words given in the box. The chief minister selects his council of minister. Chief minister अपनी council of ministers को select करता है. The candidates who win are elected to the parliament. The dash of the majority party becomes the prime minister of the country. Leader. The members of the dash are elected for 5 years. The member of the Lok Sabha. There are dash courts at the district level. They are district courts. Now let's do the match the following. President is your head of the country. Parliament is the lawmaking body. Coalition government is a culmination of many parties. Prime Minister is the leader of majority party, and Supreme Court is the highest court in India. Now let's do pick the correct and cross the incorrect statement. The central government is also known as the union government. Central government को union government कहा जाता है. Correct. Term for the president is 10 years. That is false. That is Supreme Court is the highest court in the country. Correct. There is only one kind of government in our country. It's correct. Democratic government है हमारी. The president appoints the judges of the Supreme Court. Correct. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care.